तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 19। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जो सिलाट है उसने दो मनाक को मना लिया होता है उसकी मदद करने के लिए। एंड हम सबने ये भी देखा था कि जो कोरिया अंडर एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो मिस्टर वू को नया चेयरमैन चुनते हैं। एंड जो थॉमस आंद्रे है उसने संजय वू के गिफ्ट के लिए एक डेगर को चुना है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें संग के घर में ले जाया जाता है। यहाँ हम ये देखते कि जीना मोबाइल में ये देखती है कि कोरिया अंडर एसोसिएशन की जो न्यू चेयरमैन है वो वू जिनसुल है। जिन्हें ये देख के ये कहती है कि मैंने ये सुना था कि जो पहले के चेयरमैन थे उनका मर्डर हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उनकी जगह कोई शानदार पर्सन लेगा। और ये जो कंट्री है वो केओस में है एंड ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है। आगे हम ये देखते कि यहाँ जीना अपनी मदर के पास जाने लगती है और अपनी मदर को पीछे से गले लगा लेती है। और यहाँ जीना की माँ जीना को ये कहती है कि जीना अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो क्या तुम फूड वेस्ट को फेंक दोगी। लेकिन यहाँ जीना ये कहती है कि ये सब करने के लिए मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ। लेकिन यहाँ हम देखते कि जीना अचानक से उदास हो जाती है और कहती है कि मोम हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। ये सुन के जीना की मदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये चाहती हो कि हम यहाँ से कहीं और चलें। जीना यहाँ कहती है कि हाँ मैं यही चाहती हूँ। लेकिन यहाँ जीना की मदर ये कहती है कि मुझे ये घर पसंद है। जीना अपनी मदर से ये पूछती है कि इस अपार्टमेंट के अंदर ऐसी क्या ग्रेट चीज है। जीना की मदर यहाँ स्माइल करते हुए कहती है कि ये ओल्ड हो चुका है लेकिन तब भी ये मुझे पसंद है। जीना ये सुन के कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ से जाने लगती है। जीना की मदर यहाँ जीना को स्माइल करते हुए कहती है कि मेरी स्वीट डॉटर तुम कम से कम कपड़े तो फोल्ड कर दोगी ना। जीना यहाँ फेस बनाते हुए कहती है कि मैं आपकी स्वीट डॉटर तभी होती हूँ जब आपको मुझसे काम कराना होता है। यहाँ हमें देखते कि जीना कपड़ों को लेने के लिए रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन इस जगह में वो कुछ चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी मॉम का नाम चिल्लाते हुए उनके पास चल जाती है। इसके बाद हमें आजिन गिल के पास ले जाया जाता है और यहाँ हमें देखते कि इस जगह में ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। एंड इस जगह में एक बंदा ये कहता है कि क्या वो रूमर्स एकदम सही थे, वो सही में आजिन गिल को विजिट करने के लिए आया है। इसके साइड वाला पर्सन कहता है कि हाँ जाहिर तौर पर ऐसे ही है, लेकिन तब भी ये पर्सन ये कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो थॉमस आंद्रे है वो आजिन गिल के ऑफिस के अंदर है। यहाँ हम देखते कि थॉमस आंद्रे यहाँ संजय नु से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ हम देखते कि थॉमस आंद्रे को देख के जिनू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड इस जगह में उसे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है और वो मनी मन कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि थॉमस आंद्रे हमारे ऑफिस में आया है। एंड इस जगह में वही बस नहीं आया है, यहाँ लेनर्ड भी आया है जो जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है एंड जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर की रैंकिंग है उसमें ये 12th नंबर में आता है। और इस जगह में 2 घंटे हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ आए हुए। एंड यहाँ जिनो संग को कॉल लगाते हुए कहता है कि सर आप कौन सी जगह में चले गए हो, प्लीज जल्दी से कॉल उठा लो। लेनर्ड इस जगह में थोड़ा सा हैरान होता है और मनी मन कहता है कि इस जगह में थॉमस गलात भी संजय न्यू से मिलने के लिए आया है, मुझे यहाँ आज के दिन उससे मिलना होगा। थॉमस यहाँ इंग्लिश में जिनो को कुछ कहता है। लोड़ा यहाँ ट्रांसलेट करके जिनो को ये बताती है कि इन्हें ये बोला है कि जो मिस्टर संग है क्या वो अभी एक रेड के बीच में है, वो शायद ऑफिस में बहुत ज्यादा कम आते होंगे। जिनो यहाँ घबराते हुए कहता है कि आपने सही कहा। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में संग आ जाता है और ये कहता है कि मैं वापस आ गया। और यहाँ हम ये देखते हैं कि इस जगह में संग को देख के जो स्टाफ और जिनो होते हैं वो खुशी के मारे रोने लगते हैं। एंड यहाँ संग फेस बनाते हुए मनी मन कहता है कि मैं ये सोच ही रहा था कि नीचे इतने सारे रिपोर्टर क्यों इकट्ठा हुए हैं, वो लोग थॉमस आंद्रे की वजह से नीचे इकट्ठा हुए हैं और इस जगह में मुझे महसूस भी हो रहा था इसके ओरा की वजह से। यहाँ हम देखते कि जिनो की यहाँ आत्मा निकल जाती है और वो रोते हुए संग को ये कहता है कि सर आप मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। संग यहाँ जिनो को ये बताता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था। जिनो यहाँ कहता है कि रुको जरा सर आपके कपड़े। संग यहाँ जिनो को ये कहता है कि जो गेट है वो हाल में कुछ ज्यादा ही अपेयर हो रहे हैं एंड इस जगह में मैं बैठा नहीं रह सकता। संग यहाँ मनी मन ये भी कहता है कि जो बीरो और एग्रेस की रैंक है वो बढ़ने के एकदम क्लोज है। थॉमस यहाँ संग के पास आके कहता है कि मिस्टर वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। जिनो यहाँ फेस बनाते हुए मनी मन कहता है कि ये दोनों फिर से एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे ना। यहाँ संग थॉमस से ये पूछता है कि तुम्हें कोरिया में क्या काम पड़ गया। थॉमस यहाँ संग को ये कहता है कि मैंने पहले ये बोला था कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो हम बैठ के साथ में डिनर करेंगे, तुम्हें याद है ना। लोड़ा यहाँ ट्रांसलेट करके जिनो को ये सारी बात बता रही होती है एंड इस जगह में थॉमस ये भी कहता है कि मैं इस जगह में तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट लेके आया हूँ। ये सुन के संग फेस बना लेता है और कहता है कि गिफ्ट में क्या है। थॉमस यहाँ ये
बताता है कि मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, एंड क्यों नहीं मैं तुम्हें किसी और जगह जाके वो गिफ्ट दूं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खतरनाक है। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और मनी मनी कहता है कि वो खतरनाक है, क्या वो बम है? यहाँ हम देखते कि इस जगह में जिनू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जिनू यहाँ धीरे से ये कहता है कि सर मुझे इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, ये ट्रैप हो सकता है। संग इस जगह में ये कहता है कि तुम एकदम श्योर हो? यहाँ हम ये देखते कि लेनार्ड यहाँ संग को ये कहता है कि मिस्टर संग मेरा नाम लेनार्ड है। संग यहाँ फेस बनाते हुए मनी मन कहता है कि ये अंडर इस जगह में प्रोटेक्शन के लिए पूछने के लिए आया है, लेकिन इस जगह में थॉमस लेनार्ड को इग्नोर करते हुए कहता है कि मिस्टर संग हमें चलना चाहिए। थॉमस ये देखता है कि लेनार्ड भी उनके साथ आ रहा होता है, इसलिए थॉमस उसे ये कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम हमारे साथ चल रहे हो? लेनार्ड यहाँ थॉमस को ये कहता है कि मैंने भी इस जगह में 2 घंटे मिस्टर संग का वेट किया है, तो इसलिए मुझे भी ज्वाइन होना अलाउ नहीं होना चाहिए। थॉमस आंद्रे यहाँ गुस्से से ये कहता है कि जो हम बात करने वाले हैं वो सीक्रेट है, इसलिए तुम नहीं आ सकते, एंड तुम्हारे लिए उस रूम के अंदर कोई भी जगह नहीं है। ये सुन के लेनार्ड यहाँ फेस बना लेता है और मनी मनी कहता है कि डैमेट मुझे ऐसा पहले कभी भी ट्रीट नहीं किया गया है। थॉमस यहाँ से संग को ले जा रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ थॉमस और संग डिनर कर रहे होते हैं। इसके बाद थॉमस चुटकी हो जाते हुए कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं इस मूवमेंट का कब से वेट कर रहा था। यहाँ हम ये देखते हैं कि थॉमस का जो एजेंट होता है वो टेबल के ऊपर एक सूटकेस को लाके रख देता है। संग इसे देख के मनी मनी कहता है कि इसके अंदर क्या होगा। थॉमस यहाँ संग से ये पूछता है कि क्या तुम इसकी पावर को फील कर पा रहे हो, और ये मेरा तरीका है सांस सुखाने का, उस दिन मेरे और मेरे गिल्ड के जो मेंबर है उनकी लाइफ को बख्शने का। एंड इस जगह में जो एजेंट होता है वो इस सूटकेस को खोलने लगता है। संग यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि रुको जरा, ये केमिस्ट के हैं। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि इस डैगर के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। थॉमस यहाँ संग से ये कहता है कि मैं इस जगह में तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ कि तुमने एक झलक से ये पता कर लिया कि ये किस चीज से बना है। लेकिन यहाँ संग थॉमस से ये कहता है कि जो केमिस्ट की बॉडी थी उसे तो यूएस रख रही थी ना। थॉमस यहाँ ये बताता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट थी उन्होंने हमसे केमिस्ट की बॉडी मांगी थी, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम उन्हें दे देंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें पैसे से भी ज्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन जो केमिस्ट का सबसे नुकीला फैंग था जिसे मैंने तब निकाला था जब उसने मुझे काटा था, और ये मुझे सुवेनियर के रूप में दिया गया था। एंड ये लॉन्ग शॉट बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटे थे, तो इसलिए मैंने इन दोनों पैर के डैगर बनवा दिए। और किसे पता था कि मेरा वो डिसीजन अभी काम आएगा, एंड अब से ये तुम्हारे हैं। संग यहाँ डैगर को देख के मनी मनी कहता है कि इसकी जो अटैक डैमेज है वो 1500 है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि जो डीमन किंग डैगर है वो अच्छे हैं, लेकिन वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ जो डीमन किंग के डैगर का अटैक डैमेज है वो 220 होता है। संग यहाँ डैगर को यूज करते हुए मनी मनी कहता है कि इसे व्हील्ड करना ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों में ब्रॉड स्वॉर्ड को पकड़ा है। थॉमस यहाँ अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है कि मिस्टर संग ध्यान से, ये चीज मुझे काट सकती है। अगर इस जगह में मैंने रेनफोर्समेंट का यूज किया तब भी ऐसा हो सकता है, और मैंने जो आपको गिफ्ट दिया है उससे तुम मुझे मारने का नहीं सोच रहे हो, मैंने सही कहा ना? संग यहाँ मनी मन कहता है कि ये कोई मामूली डैगर नहीं है, ये मेरे माना से स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि ये मुझसे ग्रीट कर रहा है। एंड यहाँ जो बाकी लोग होते हैं वो डैगर का ओरा देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। थॉमस यहाँ लोड़ा को ये कहता है कि लोड़ा तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि जो मेरा डिसीजन था वो एक मिस्टेक था? लोड़ा यहाँ सर हिला के मना करती है। इसके बाद थॉमस संग से ये पूछता है कि मिस्टर संग आपको मेरा गिफ्ट कैसे लगा? संग यहाँ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि तुम एकदम श्योर हो कि मैं इसे फ्री में एक्सेप्ट कर सकता हूँ? थॉमस यहाँ संग को ये कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है फ्री से? और मैंने ये बोला था कि वो दोनों जो डैगर है वो मेरे और मेरे गिल्ड के मेंबर की लाइफ के बदले है। संग कहता है कि ऐसी बात है तो मैं इसे ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। थॉमस ये सुन के ये कहता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन यहाँ अचानक से थॉमस, आंद्रे और संजन वो किसी चीज को नोटिस करते हैं। थॉमस यहाँ ये कहता है कि मिस्टर संग आपने ये देखा? आगे हम ये देखते कि जो रोड में लोग होते हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। संग भी यहाँ ऊपर देखते हुए मनी मन कहता है कि क्या डॉक्टर ब्लेजर कॉन्फ्रेंस में इसी की बात कर रहे थे, और ये मेजिस्फीयर है जो सोल के आसमान के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। थॉमस आंद्रे भी इस जगह में ये कहता है कि इस जगह में मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इतने बड़े गेट को पहले कभी नहीं देखा, और केमिस्ट जिस गेट से बाहर आया था ये उससे भी बड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि अब हम ऐसी शक्तियों का सामना कर रहे हैं जो हमारी समझ के बाहर है? आगे हम ये देखते कि जो रोड में लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और वो लोग अपने मोबाइल से इस चीज की फोटो खींचने लगते हैं। एंड इस जगह में हम ये देखते कि ये जो गेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद हम ये देखते कि रिपोर्टर न्यूज में ये बताते हैं कि मैं कोरिया की सोल सिटी से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और आप मेरे ऊपर जो गेट देख रहे हो उसने इस सिटी के जो पूरा आसमान है उसे कवर कर लिया है। जो गेट आप सब अभी देख रहे हो ये मैजिक बीस्ट के आने के बाद से ये सबसे बड़ा गेट है। इसके बाद हमें डॉक्टर ब्लेजर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर ब्लेजर इस जगह में ये कहते हैं कि मैंने रिसेंटली लोगों को वार्निंग दी थी इस चीज के ऊपर कि आसमान में एक डेंस माना इकट्ठा हो रहा है, और जो जायंट गेट सोल में अपेयर हुआ है वो अभी के लिए बिगिनिंग है, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर
कह सकते हैं कि ये जो गेट है वो दूसरी कंट्री में भी अपेयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पर्सन ये कहता है कि आपका मतलब ये है कि इस तरह की जो अनयूजुअल एक्टिविटी है वो इस वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी देखने के लिए मिली है। डॉक्टर ब्लेजर यहाँ कहते हैं कि मैं यही बात समझाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ वो पर्सन ये कहता है कि प्रोफेसर आप गेट और बीच के ऊपर कब से रिसर्च कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि इस चीज को हैंडल कैसे करना है। डॉक्टर ब्लेजर इस जगह में एकदम चुप हो जाते हैं और यहाँ थोड़ी देर बाद ये कहते हैं कि हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो घटना है वो दुखद अंत में खत्म ना हो। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संघ के पास ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संघ यहाँ गेट के पास आ जाता है। संघ यहाँ हैरान होते हुए मनी मन कहता है कि ये वियर्ड है, मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि एक दीवार मुझे रोक रही है। अगर ये कोई आम दीवार होती तो अभी तक मैं इसे तोड़ देता। इस गेट के अंदर कोई भी अवेकन बीइंग एंटर नहीं कर सकता और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जो बीच होंगे वो एकदम अलग होंगे उन बीच से जिनसे मेरा एनकाउंटर हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, मेरे फैमिली और फ्रेंड नीचे हैं और अंदर जो भी है मैं उसे आसानी से छोड़ने नहीं वाला हूँ। यहाँ हम ये देखते कि जगह में संघ को कॉल आता है। संघ यहाँ कॉल उठा के कहता है कि हेलो मिस्टर वू। मिस्टर वू यहाँ संघ को ये कहते हैं कि हेलो मिस्टर संघ, यहाँ मुझे परेशानी हो रही है आपकी आवाज सुनने में, क्या मैं आपको फिर से कॉल करूँ? संघ यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि नहीं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर हूँ और अब से मुझे आपको चेयरमैन बोलना चालू कर देना चाहिए। मिस्टर वू यहाँ कहते हैं कि प्लीज आपको जो नाम पसंद है आप वो नाम बोल सकते हो और यहाँ मुझे अभी भी अजीब लग रहा है अपने प्रमोशन को लेके एंड जो मैं डिजर्व करता हूँ ये उससे ज्यादा है। इसके बाद संघ मिस्टर वू से ये कहता है कि मैंने जो आपसे पूछा था क्या आपको उस चीज को देखने का टाइम मिला? मिस्टर वू यहाँ कहते हैं कि हाँ मैंने उसे देखा और मैंने अंडर मेजरमेंट एजेंसी से ये पूछा है कि क्या वो दूसरी कंट्री को सैटेलाइट से स्कैन करके बता सकते हैं एंड उन्हें ये बताया है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नया गेट अपेयर नहीं हुआ है। संघ ये सुन के ये कहता है कि आप ये बोल रहे हो कि इस गेट के अपेयर होने के बाद कोई भी गेट अपेयर नहीं हुआ है। मिस्टर वू यहाँ कहते हैं कि तुम एकदम सही कह रहे हो। इसी वक्त संघ मनी मन कहता है कि इस बड़े से गेट को अपेयर हुए 3 घंटे हो चुके हैं और जो पूरे वर्ल्ड के जो गेट है वो एक ही समय में गायब हो चुके हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मिस्टर वू यहाँ संघ को ये बताते हैं कि हमारा प्लान ये है कि जो सिविलियंस है हम उन्हें गेट से दूर ले जाएं और यहाँ हम धीरे धीरे काम करेंगे जिससे कोई केओस ना हो। एंड मिस्टर संघ आपका क्या प्लान है? संघ यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि हमें ये पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। संघ ये बोल के यहाँ कॉल को काट देता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडर सेशन की जिम में ले जाया जाता है जहाँ बीरू और संघ फाइट कर रहे होते हैं। बीरू इस जगह में लगातार संघ के ऊपर अटैक कर रहा होता है और यहाँ संघ इजिली बीरू के अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ बीरू संघ के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है जिसे संघ नीचे झुक के डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ बीरू अपने दूसरे हाथ से संघ के ऊपर अटैक करता है जिसे संघ अपने हाथ से पकड़ लेता है। संघ यहाँ खड़े होते हुए बीरू को कहता है कि तुम इस जगह में अपनी बुरी कोशिश कर रहे हो। बीरू यहाँ तुरंत ही संघ से अपने हाथ को छुड़ाता है और अपने घुटनों में आके कहता है कि मेरे किंग में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। संघ यहाँ बीरू को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ बस पसीना बहाना चाहता हूँ और तुम ये जानते हो कि ऐसा करने के लिए तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बीरू ये सुन के कहता है कि जो आपके शब्द थे मैं उससे बहुत ज्यादा भावुक हुआ हूँ और मुझे बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस हो रहा है। संघ ये सब देख के ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि जो तुम्हारी वोकैबुलरी है वो हर दिन बढ़ती जा रही है, तुमने यहाँ किसी इंसान को तो नहीं खाया ना? इसके बाद संघ कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ बीरू चिल्लाता है और सीधा जंप करके संघ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ संघ फिर से बीरू के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि बीरू ने अपने पंजों से जमीन को ही फाड़ दिया होता है। इसके बाद बीरू संघ के ऊपर पंच करता है जिसे संघ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और यहाँ संघ बीरू को ये कहता है कि तुम कमांडर बनने के बाद स्ट्रॉन्ग हो गए हो। आगे हम ये देखते हैं कि बीरू लगातार संघ के ऊपर अटैक करता है लेकिन यहाँ संघ अटैक को इजिली डॉज कर रहा होता है और इसके बाद संघ बीरू को एक जोरदार पंच मारता है और बीरू को कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि जो आर्मी होती है उसके अंदर एक ही कमांडर होता है और जो एग्रेस और ग्रीड है वो जनरल बन चुके हैं, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमसे कैचअप करने में। इसलिए अगर तुम अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद बीरू यहाँ तेजी से चिल्लाता है और यहाँ हम ये देखते कि यहाँ बीरू और संघ तेजी से फाइट करने लगते हैं एंड इन दोनों की फाइट की वजह से ये जो जिम है वो टूटने लगता है। संघ यहाँ मनी मन कहता है कि इतना काफी नहीं होगा और जो बीरू है वो मेरे शैडो सोल्जर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन लोगों से फाइट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है। एंड इसके बाद हम ये देखते कि बीरू संघ के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है लेकिन यहाँ संघ बीरू के हाथ को पकड़ लेता है। बीरू यहाँ तुरंत ही संघ को जमीन में भटकने का ट्राई करता है लेकिन यहाँ हम ये देखते कि संघ बीरू को एकदम पीछे आ जाता है और बीरू को एक जोरदार पंच करता है जिससे बीरू दीवार में जाके टकराता है। बीरू यहाँ अपने घुटनों में आते हुए कहता है कि मेरे किंग में आपका एक छोटा सा सेवक हूँ और यहाँ मैं आपकी ऑलमाइटी पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ। संघ यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए हिस्टोरिकल ड्रामा देखना बंद कर देना चाहिए। बीरू ये सुन के एकदम रोने जैसा फेस बना लेता है लेकिन यहाँ संघ इस जगह की हालत देखते हुए कहता है कि जो टेस्ट था
मसला वो खत्म हो चुका है और अब मुझे इस जगह को साफ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड हम ये देखते हैं कि इन दोनों की फाइट की वजह से ये जगह बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। इसके बाद संग मिस्टर वू को कॉल करके कहता है कि चेयरमैन मेरी बात एक बार सुन लो, मेरे पास 300 एंट है जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल के एक होटल में ले जाया जाता है और इस जगह में लोरा थॉमस को ये कहती है कि मिस्टर आंद्रे आप इस जगह में प्लान करे हो इस जगह में रुकने का। थॉमस आंद्रे यहाँ कहता है कि मैं कैसे इतनी बड़ी और सुंदर चीज को पीछे छोड़ के जा सकता हूँ। लोरा ये सुनने के बाद ये कहती है कि असलियत में ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये सुंदर कैसे है। थॉमस यहाँ ये कहता है कि जो भी चीज दिल को छू जाए वो सुंदर ही होती है। और फायर ब्रीथिंग ड्रैगन और ये बड़ा सा गेट और संजीवों की पावर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सुंदर है। इसलिए जितनी भी चीजों को सुंदर कंसीडर किया जाता है मैं उन सारी चीजों को अपने लिए चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लोरा ये कहती है कि इस जगह में देखने से ऐसा लग रहा है कि इस जगह में एक ऐसी चीज है जो आप भी नहीं ले सकते। कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो पॉसिबल है और वैसे भी गल जाने का कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि नए गेट अपेयर हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये सुन के लोरा ये कहती है कि जो ब्यूरो हेडक्वार्टर है वो चिंता कर रहा है। ये सुन के थॉमस ये कहता है कि वो लोग चिंता कर रहे हैं ये अच्छा है, लेकिन इस वर्ल्ड की जो सबसे सेफेस्ट जगह है वो संजय नो के साइड में है। इसके बाद थॉमस सीरियस होते हुए कहता है कि वैसे भी इस गेट को नहीं रोका गया तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं होगी, इसलिए मैं अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मैनकाइंड का अंत है या कोई नई शुरुआत है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। और हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।